चोरों ने परचून की दुकान को बनाया निशाना, करीब 2 लाख रुपए का सामान लेकर हुए फरार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में तोप तिराई के पास एक परचून की दुकान को बीती देर रात अज्ञात चोरों ने निशाना बना डाला। चोरों ने दुकान के गेट के 3 तालों को तोड़कर करीब 2 लाख रुपए का सामान और गले में रखी 50,000 रुपए की नकदी पार कर दी। पीड़ित दुकानदार मालिक ने पुलिस को सूचना दी है और चारों तरफ पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार पीयूष मित्तल ने बताया कि रोजाना की तरह मंगलवार की रात 9 बजे दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। आज बुधवार को जब दुकान खोलने आया तो दुकान का गेट पर ताले टूटे हुए मिले। दुकान में अंदर घुसकर देखा तो गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मसाले सहित करीब 2 लाख रुपए का सामान गायब मिला। साथ ही गले में रखी रोजगारी समेत 5,000 रुपए की नकदी गायब मिली। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कल रात को दुकान बंद करने के बाद हम घर गए और सुबह आए तो दुकान के ताले टूटे मिले। दुकान से करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। गुटखे, सिगरेट, बीड़ी ये सब निकले हुए हैं। काउंटर में से 5,000 रुपये की करीब नकदी रोजगारी निकल गई है और ताले टूटे बने हैं। और पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस गश्त कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले 2024 में नरेंद्र मोदी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। भाजपा के 9 साल के अमृतकाल में देश की दशा दिशा बदलेगी। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। लोकतंत्र का सजग प्रहरी होने के नाते रक्षा की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति और प्रगति दोनों पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कल्चर एवं फ्यूचर के बारे में चिंता है। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जो काम 75 साल में पूरे नहीं किए गए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महज 9 साल में पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। विश्व के पटल पर भारत देश का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 साल के इतिहास में देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। कांग्रेस का मतलब आपातकाल है, वहीं नरेंद्र मोदी का मतलब अमृतकाल है। उन्होंने कहा मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत की कल्पना की है। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को लेकर कहा कि पलटू राम एवं उल्टू राम को कामयाबी नहीं मिल सकती है। 12 करोड़ लोगों को देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जोड़ा है। स्वच्छ मिशन अभियान के अंतर्गत 10 करोड़ लोगों के शौचालय बनवाकर बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी कही जाती है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश की सेवा भाव के साथ काम करता है और देश के सजग प्रहरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है और हमने लोकतंत्र का एक सजग प्रहरी होने के नाते लोकतंत्र की रक्षा, देश के अंदर विकास, हमने प्रकृति और प्रगति दोनों पर ध्यान दिया है। हमें नेचर, कल्चर, लिटरेचर और फ्यूचर के बारे में चिंता है। हमने अमृतकाल जो देश के अंदर चल रहा है, आज़ादी के 75 वर्षों में जिस देश के अंदर जो 75 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल लगभग कहा जाए तो 7-8 साल छोड़ दें तो राज्यों में और देश में लगभग कांग्रेस या कांग्रेस के द्वारा पोषित सरकार रही। तो जो 75 सालों में नहीं किया उन्होंने, वो काम हमने 9 साल के अंदर करके दिखाया और जनता को विश्वास भी जगाया। आज पूरी जनता का शक्ति, जनता का सहयोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अटल विश्वास है और हमने दुनिया में वो विश्वास कायम किया है। आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी योजना है, चाहे जनधन योजना से लेकर के जनता का जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके जो आयुष्मान भारत देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खड़ा करना, 2023 तक हमने किसान फीडर किसानों के लिए अलग बिजली हो, जहां किसानों को हम 6,000 रुपया
उनको प्रतिवर्ष उनके लिए हम उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा डीबीटी के द्वारा सभी प्रकार का, जहां पहले 16 आना चलता था तो 15 आना ही नहीं पहुंचता, मतलब 1 आना पहुंचता था, 15 आना रास्ते से गायब होता था। उस बात को हमने सरकार ने सिद्ध किया है कि नहीं, अब 16 आना का 16 आना उन गरीबों के पॉकेट में जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है, डीबीटी के द्वारा जा रहा है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो या अन्य प्रकार की योजना। आयुष्मान भारत हमने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में पूरे देश में एक बहुत बड़ी इतिहास रचने का काम किया गया है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को मकान भी मिला। आज हम कह सकते हैं कि 12 करोड़ लोगों को हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा हमने जहां गैस का कनेक्शन दिया, हमने जहां शौचालय के दृष्टिकोण से 10 करोड़ शौचालय बनवाए। आज भारत के हर इज्जत घर हमारी माँ बहनों के लिए वो इज्जत घर बना। तो अनेक प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं गरीबों के हित में है। हमारी सरकार गरीबों के कल्याणकारी सरकार के नाते सेवा समर्पण, हम सेवा भाव से काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हम लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी के होने के नाते ऐसे जो लोकतंत्र के तानाशाह प्रवृत्ति के लोग जो इस देश के अंदर कांग्रेस या ना तानाशाह, कांग्रेस या ना आपातकाल, अमृतकाल मतलब भाजपा, नरेंद्र मोदी अमृतकाल, ये अमृतकाल जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं और देश को कभी इस देश में फिर से तानाशाह शक्ति ना उभरे, लोकतंत्र को जगाते हुए, लोकतंत्र की निष्ठा बनाते हुए, संविधान की रक्षा करने का, संविधान में अनर्गल इस प्रकार की बातें करके और इस देश को जहां संविधान बदला गया इमरजेंसी में 75 में, इंदिरा गांधी एक नेहरू खानदान, एक परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार के पोषक जो है, आज उन्हीं को चीड़ है इस देश से। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, हम देश की रक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए 2047 का भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और ऐसा भारत हो जो सबके विकास की चिंता करता हो, तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, प्रगति की ओर बढ़ता हुआ भारत, ये भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव भाई 2024 का ये जितने देख रहे हैं ना, ये जितने अट्टे बट्टे चट्टे हैं, पलटू राम हमारे बिहार में पलटने वाले, उल्टू राम उनके बड़े भाई, ये पलटू राम और उल्टू राम फोटो सेशन बीच बीच में बुलाते रहते हैं और फोटो सेशन के द्वारा वो अपने को चमकाने का प्रयास करते हैं कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये कहलाने का। जो लोकतंत्र का हत्यारा है उसके गोद में बैठ करके, कांग्रेस के गोद में बैठ करके और ये तमाम पलटू राम, उल्टू राम, इन लोगों ने जो एक परिवारवाद, एक वंशवाद, एक भ्रष्टाचार का जो बाजार गर्म किया है और उनको ही उन्होंने आगे ला करके देश को दिग्भ्रमित करने का काम किया है कि हम दिवा स्वप्न हम देखने का, दिवा स्वप्न इनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा, इनके दांत टूट जाएंगे और आने वाले दिनों में 2024 में भारत की रक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को विश्व में स्थान दिलाने वाला एकमात्र विकल्प के रूप में और जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और कॉस्मेटिक व जनरल स्टोर की दुकान में लगी आग, करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। धौलपुर शहर के धूलकोट रोड पर एक कॉस्मेटिक व जनरल स्टोर की दुकान में बीती देर रात को आग लग गई। आग से दुकान में रखा सभी कॉस्मेटिक और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक अग्निकांड में करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि धौलपुर शहर के धूलकोट रोड पर स्थित भोला जनरल एंड कॉस्मेटिक स्टोर की दुकान में बीती देर रात अचानक आग लग गई। दुकान के ऊपर बने घर में रह रहे किराएदार ने दुकान मालिक अनूप गुप्ता को आग लगने की सूचना दी। दुकान पर पहुंचे अनूप गुप्ता ने पड़ोसियों के सहयोग से निजी संसाधनों द्वारा आग पर काबू पाया। पीड़ित अनूप गुप्ता ने बताया कि रात को करीब 11:30 बजे उसे दुकान में आग लगने की सूचना दुकान के ऊपर बने घर में रह रहे किराएदार ने दी। अनूप गुप्ता ने बताया कि दुकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट नहीं है। आग के बाद भी बिजली के उपकरण और मीटर वगैरह सही सलामत है और बिजली आपूर्ति चालू है। दुकान में किसी व्यक्ति ने किसी रंजिश के चलते शटर में कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई है, जिसके बाद आग पूरी दुकान में फैल गई और कॉस्मेटिक का सामान और खिलौने जलकर राख हो गए।
दुकान मालिक अनूप गुप्ता ने बताया कि दुकान में करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस संबंध में पीड़ित दुकान मालिक ने पुलिस को भी तहरीर दी है। बोलो। जनरल स्टोर दुकान है मेरी। रात को करीब 1:30 बजे करीब आग लगी। ऊपर से फोन आया किराएदार का कि आज दुकान में आग लगी। पता नहीं किसने लग गया। शॉर्ट सर्किट तो है नहीं, लगाई हुई आग है। फिर 7-8 लाख रुपये नुकसान हो गया। दुकान पूरी खत्म हो गई। थाने में FIR भी करवाया, रिपोर्ट भी दी मैंने। आगे क्या होता है पता नहीं। ईद उल अजहा के त्योहार पर जिले में रहेंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की पैनी नज़र। SP को पुलिस के सख्त निर्देश। 29 जून को जिले में मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार पर जिले में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने ईद के पर्व पर जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों एवं थाना अधिकारियों को सामाजिक सद्भाव, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर शहर की मुख्य मस्जिद, ईदगाह सहित समस्त मस्जिदों पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ईद के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीमें लगातार गश्त करेगी। महात्मा नंद की बगीची, बड़ा पीर, टाउन चौकी, धौलपुर, शैतानपुरा तिराहा, फूटा दरवाजा, फदी चौराहा, जगंटा केश, तलैया तिराया, इटायपाड़ा, हलवाई खाना, पुराना पोस्ट ऑफिस चौराया, हनुमान तिराया, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराया, ग्रैंडिल, जिरौली फाटक, रोडवेज बस स्टैंड, गुलाबबाग चौराहा, जगदीश टॉकी सहित कोलारी, बसी नवाब, कंचनपुर, सभी जगह पुलिस की टीम तैनात रहेगी। सोशल मीडिया टीम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सतत निगरानी रखेगी, जिससे कोई असामाजिक तत्व भड़काऊ अथवा आमक फैलाकर माहौल खराब नहीं करे। यातायात सुरक्षा सुचारू रूप से कायम रहेगी। इसके लिए यातायात कर्मियों को तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बुधवार को ईद के पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी थानों पर शांति समिति सदस्यों, CLG सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी को शांति एवं आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। SP ने की युवाओं से अपील, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 29 जून को जिले भर में ईद का पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। समाज के सभी लोगों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान एवं इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्वक सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने कहा, समाज के युवा सोशल मीडिया के तमाम बैनर पर सक्रिय रहते हैं। युवाओं से अपील है कि सांप्रदायिक सौहार्द एवं माहौल को खराब करने वाली पोस्टों को अनावश्यक पोस्ट नहीं करें। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पाए जाने पर कानूनी तौर पर कार्यवाही की जाएगी। कल ईद के त्यौहार को देखते हुए धौलपुर जिले में पुलिस के माकूल प्रबंध किए गए हैं। खासतौर पर धौलपुर शहर में ईदगाह की नमाज के दौरान और शहर के अन्य मस्जिदों में और साथ ही जिले के अन्य कस्बों में पुलिस प्रबंध किए गए हैं। थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी सभी को इस संबंध में सावधानी बरतने और सचेत रहने के निर्देशित किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके संबंध में पूर्व में शांति समिति और प्रत्येक थाना स्तर पर CLG और शांति समिति की मीटिंग की जा चुकी है। महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार। निभी के ताल में मिली थी महिला की लाश। धौलपुर जिले के बसीडंग थाना इलाके के निभी ताल में 23 जून को पैरों से बंधी हुई अवस्था में करीब 30 साल की महिला की लाश मिली थी। महिला की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मृतका अनिता के 2 सगे भाई एवं एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के चलते दोनों भाइयों ने दोस्त को सहयोग से पानी में डुबोकर महिला की हत्या की थी। बसेडंग थाना SHO मोहन सिंह ने बताया कि 23 जून को सुबह थाना इलाके के निभी के ताल में करीब 30 साल की विवाहिता की लाश पैरों से बंधी हुई
अवस्था में तैरती हुई मिली थी। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से लाश को रेस्क्यू कर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। विवाहिता की शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को पहचान के लिए रखा गया था। उन्होंने बताया 24 जून को मृतका अनीता पत्नी धर्मवीर निवासी दयालबाग आगरा के देवर ने शिनाख्त की थी। देवर ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था। एसएचओ ने बताया कि मृतका अनीता के पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में वह किराए के मकान पर रह रही थी। विवाहिता का किसी अन्य पुरुष से नाजायज संबंध स्थापित हो गए थे, जिसका विरोध मृतका के भाई 26 वर्षीय लवकुश उर्फ लोकेश पुत्र मुरारीलाल एवं 40 वर्षीय राजू सिंह पुत्र मुरारीलाल निवासी देवरी रोड आगरा करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी दोनों भाई अपने दोस्त 25 वर्षीय विकास पुत्र अर्जुन सिंह खटीक निवासी सदर आगरा को साथ लेकर 22 जून को महिला अनीता को बहला फुसला कर निबी के ताल के पास पहुंच गए। आरोपियों ने महिला के पैर बांधकर 3 बार पानी में डुबोया था। विवाहिता के प्राण निकलने के बाद आरोपी ताल में लाश को फेंककर मौके से फरार हो गए थे। एसएचओ मोहन सिंह ने बताया कि साइबर सेल एवं तकनीकी यंत्रों की मदद से पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को मंगलवार की देर शाम को धौलपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान दिनांक 23/6/2023 को निबी के ताल में मिली अज्ञात लाश व अज्ञात मूल्यमान की तकनीकी आधार पर पहचान की जाकर आज 3 मूल्यमान राजू, लोकेश व विकास को किया है गिरफ्तार। प्रकरण में दर्ज अनुसंधान संख्या 40/2023 धारा 302 IPC में वांछित मुलजिमों को गिरफ्तार 5 दिवस के अंदर किया गया है, जिनसे अनुसंधान जारी है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। एसडीएम ने 4 जगह चल रहे मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, यह दिए निर्देश। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने आज बुधवार को उपखंड में 4 जगह चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने सबसे पहले ग्राम पंचायत बाजना के गांव डिडवार में ग्रेवल सड़क निर्माण डिडवार से नाई बस्ती की ओर चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण कर श्रमिकों की उपस्थिति को जांचा, जहां मस्ट्रोल में 22 श्रमिकों की उपस्थिति में से 100% श्रमिक उपस्थित पाए गए। इसके बाद एसडीएम ने ग्राम पंचायत बाजना में चल रहे दूसरे मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया और वहां भी श्रमिकों की उपस्थिति को जांचा। इस दौरान मस्ट्रोल में 12 श्रमिकों में से 11 श्रमिक उपस्थित पाए गए, वहीं 1 श्रमिक अनुपस्थित पाया गया। इसके बाद एसडीएम ने ग्राम पंचायत बाजना के गांव कसियापुरा में नदी के पास चल रहे चेक डैम निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहां मस्ट्रोल में 33 श्रमिकों में से 32 श्रमिक उपस्थित पाए गए और 1 श्रमिक अनुपस्थित पाया गया। वहीं इसके बाद उन्होंने ग्राम कसियापुरा में ग्रेवल सड़क एवं मरम डलाई कार्य का निरीक्षण किया और वहां भी श्रमिकों की उपस्थिति को जांचा। इस दौरान एसडीएम ने वहां मौजूद कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रदर्शन बोर्ड लगवाए जाने, प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयों की उपलब्धता कार्यस्थल पर सुनिश्चित करने और छाया की व्यवस्था कार्यस्थल पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।